मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 9वीं एनसीईआरटी क्षितिज भाग 1 की गद्य खंड से पाठ है आपका सालेम अली। उसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो आज हम जाबिर हुसैन का परिचय लेकर आए हैं। तो इनका देखो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। मोस्टली ये जो प्रश्न है ये एमपी बोर्ड के लिए, क्योंकि वहाँ पर इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे? जाबिर हुसैन का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ये रहा प्रश्न। अब कौन से बिंदु हैं? तो पहला है दो रचनाएं, भाषा और शैली, साहित्य में स्थान। ठीक है, तो इसी के आधार पर उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उत्तर हेडिंग डालेंगे, ये लिख देंगे उत्तर। उसका लिख देंगे जाबिर हुसैन का साहित्यिक परिचय। उसके पश्चात पहला बिंदु हमारा था कौन सा, दो रचनाएं। तो हमने लिख दिया दो रचनाएं काले पेन से। अब नीले पेन से हम दो रचनाएं लिख देंगे। तो पहली लिख दी हमने, एक नदी रेत भरी और दूसरा अतीत का चेहरा। आप देखो क्या करेंगे, दो रचनाएं उन्होंने पूछा। जाबिर हुसैन की आपको जो भी दो रचनाएं सरल लगती हों या आपने पहले से याद करके रखी हों, उनमें से कोई भी लिख सकते हो, पूरी तरह छूट रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको समझ में आए तो इन दो रचनाओं को याद कर सकते हो। अगर आपको पहले ही से याद है तो ये इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद दूसरा बिंदु आपका रहेगा भाषा और शैली। तो भाषा और शैली में हम भाषा को अलग लिखेंगे और शैली को अलग लिखेंगे। तो इसकी सब हेडिंग डाल देंगे। एक नंबर भाषा। अब भाषा में क्या लिखना रहेगा, जाबिर हुसैन की भाषा खड़ी बोली है, यानी उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। आपने अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू का भी प्रयोग किया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग दिखाई देता है। तो तत्सम संस्कृत शब्दों को कहते हैं और तद्भव हिंदी शब्दों को कहते हैं। विषय के अनुरूप आप में भाषा बदलने का गुण है। मुहावरों और उक्तियों का आपने सही प्रयोग किया है। बोलने की कला और सजीवता ने आपकी भाषा को जीवंत बना दिया है। तो ये हो गई भाषा। अब दूसरा बिंदु रहेगा शैली। शैली हेडिंग डालकर लिखेंगे जाबिर हुसैन ने निम्न शैलियों को अपनाया है। तो कौन कौन सी शैली अपनाई है, अब उसकी फिर हम डॉट में लिख सकते हैं। तो ये डॉट डाल के लिख दिया भावात्मक शैली। आप चाहो तो इसमें पॉइंट करके भी डाल सकते हो। तो भावात्मक शैली में लिखेंगे कि भाव प्रदान वाले स्थानों पर इस शैली का प्रयोग किया गया है। इस शैली की भाषा सरल और प्रवाहमयी हो गई है। देखो, सरल का अर्थ होता है जिसको आसानी से पढ़ा और समझा जा सके। प्रवाहमयी उसे कहते हैं जिसे आसानी से लगातार बोला जा सके। पर आगे उसी में लिखेंगे भीतरी संबंधों और हृदय के भाव को इसी शैली में बताया गया। अब अगला बिंदु फिर हम डालेंगे वर्णनात्मक शैली। इसमें लिखेंगे कि लेखक ने इस शैली का प्रयोग व्यक्ति, घटना अथवा स्थान का वर्णन करने में किया है। अब अगला तीसरा बिंदु आपका है संस्मरणात्मक शैली। जाबिर हुसैन ने इस शैली में सत्य स्मृतियों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया, अतः उन्होंने संस्मरणों की रचना इसी शैली में की है। देखो, संस्मरणात्मक शैली में जो किसे कहते हैं, पहले तो ये समझ लो संस्मरण। संस्मरण किसे कहते हैं, मनुष्य के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, जब उसको फिर से याद करके लिखता है वो कहलाता है संस्मरण। तो इन्होंने संस्मरणात्मक शैली में इसी शैली का प्रयोग किया है, यानी जीवन में घटित होने वाली घटनाओं वाली रचनाओं को लिखने में। अगला तीसरा बिंदु आपका आता है साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान हम हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे जाबिर हुसैन ने आम लोगों के दुख दर्द के अनुभव को साहित्य में स्थान दिया है। उन्होंने आम जनता के संघर्ष को उकेरा है। वे बनावटी जीवन से दूर रहने वाले रचनाकार हैं। आपने डायरी और संस्मरण विधाओं में आपकी लेखनी अनुपम है, अतः साहित्य जगत आपको हमेशा याद करेगा। तो ये हो गया इनका साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से ये आपके सामने हम जाबिर हुसैन का एक संक्षेप में क्या एक छोटा सा परिचय लेकर आए थे। जैसा कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज भाग 1 एमपी बोर्ड में पूछा जाता है। मोस्टली ये जो प्रश्न दिया ये मध्य प्रदेश में के बोर्ड में पूछा जाता है इस तरह का। अगर किसी दूसरे बोर्ड में इसी तरह के प्रश्न पूछा जाता है तो ये वहाँ पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर उसके पश्चात भी इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको जाबिर हुसैन का परिचय यानी साहित्यिक परिचय कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।